हेलो एवरीवन। हम लोग एंजाइम इनिबिशन के लेक्चर में हम लोग अब अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में देखेंगे। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर चुका है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करें तो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो इनिबिटर है वो सबस्ट्रेट जहाँ पे बाइंड होता है उसके अलावा भी इसी में बाइंड होगा। जैसे कि हम लोगों ने नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में देखा था कि इनिबिटर जो है वह एक्टिव साइट के दूसरी जगह बाइंड करता था। जैसे कि ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम में ये एक्टिव साइट है, यह इसका अदर साइट है। तो जो इनिबिटर है इस एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होगा, पहली चीज। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में ही बाइंड होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हम लोगों ने देखा था कि इनिबिटर जो है वह फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है, लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ही इनिबिटर बाइंड होता है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो इनिबिटर एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है। इस कारण से एंजाइमेटिक रिएक्शंस प्रोसीड नहीं हो पाती। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान पे क्या रखना है कि इन अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन यही इसका डिफरेंस शो करेगा किसमें, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन से। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनिबिटर फ्री एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दोनों से ही बाइंड हो सकता था, लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनिबिटर जो है वो केवल और केवल इनिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और फिर वो इनएक्टिवेट कर देगा एंड इनएक्टिवेट्स द एंजाइम। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कवर अप करते हुए हम एक रिएक्शन बनाते हैं जैसे हम लोगों ने पिछले इनिबिशंस में बनाए थे। तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन रहे थे, है ना, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनेंगे ही, ES कॉम्प्लेक्स तो बनता ही है। इसमें जो रेट कांस्टेंट है वो K1 और यह K-1, ये भी हमको पता है, और ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनाएंगे, ये भी हम लोगों को पता है। अब चूंकि अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से इनिबिटर केवल बाइंड होगा, तो केवल यही रिएक्शन हम लोग लिख पाएंगे जो कि ESI का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें रेट कांस्टेंट K3 और K-3 हम लोगों के पास रहेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो ESI बनाएगा, जिसको हम लोग एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हम लोगों ने पिछले बार भी लिखा था, एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ हम लोगों को ये बात भी पता है कि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी K2 इंटू ES से निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, और जब मैक्सिमम वेलोसिटी, ये सब प्रीवियस इक्वेशंस है ना, जब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालते हैं तब हम लोगों के पास ES जो है वह E टोटल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन लोग सेकेंड इक्वेशन कह रहे हैं।
इस केस में एंजाइम टोटल जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वह कितने फ्री एंजाइम है प्लस कितने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गए प्लस कितने एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गए। ये वाला इक्वेशन 3 हो जाएगा। ये हम लोगों ने प्रीवियस बारे में इसकी बात कर ली, लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम टोटल का करना केवल और केवल ESI एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और फ्री एंजाइम से ही होगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखा दूं कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हम लोगों ने देखा था एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स भी देखा था। अब हम लोगों ने पिछली बार में E निकाल के रख लिया था और ESI भी निकाल लिया था। आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ वो इक्वेशंस लिख लिख के। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले Km की वैल्यू निकाल चुकी थी, है ना, और वो जो Km था वो एक्चुअल में E इंटू एस डिवाइडेड बाई ES था। ये हम लोगों ने Km की वैल्यू पहले ही निकाल के रख ली है ना। तो अब इससे अपन लोग एंजाइम निकाल सकते हैं जिसमें हम लोग Km इंटू ES डिवाइडेड बाई सबस्ट्रेट, ये हम लोगों ने पिछले बार भी किया है। इसको अपन लोग लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक। और हम लोगों ने ESI भी पहले से निकाल के रखा हुआ है। इस ESI का जो कैलकुलेशन था वो था ES इंटू आई डिवाइडेड बाई KI। इसको भी हम लोगों ने पहले ही निकाल के रख लिया है। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये प्रीवियस डेरिवेशन से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अगर आपको ध्यान है तो ये हम लोगों ने प्रीवियस डेरिवेशंस में कैलकुलेट कर लिया है, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। E निकाल लिया हम लोगों ने फ्री एंजाइम, ESI भी निकाल लिया हम लोगों ने। तो अब हम लोग अगर देखें तो एंजाइम टोटल बराबर हम लोगों को फ्री एंजाइम की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला Km इंटू ES। लिख देता हूँ पहले स्टेप वाइज, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एंजाइम टोटल हम लोगों के लिए क्या होना चाहिए, फ्री एंजाइम्स कितने प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कितना है प्लस ESI कितना है। तो ET हम लोगों ने हमको निकालना है। E की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली इक्वेशन नंबर 4 से Km इंटू ES अपॉन S। ये हम लोगों ने क्या निकाला, Km इंटू ES डिवाइडेड बाई S प्लस ES ऐसी का ऐसा ही रहता है, सभी इनहिबिशंस में देख लिया। ESI में हम लोगों ने देखा कि इसका कैलकुलेशन इक्वेशन नंबर 5 से E इंटू एस ES इंटू आई है ना, एक सेकेंड, ES इंटू आई डिवाइडेड बाई KI। ये हम लोगों ने क्या किया, ये फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड 5 ऐसा कैलकुलेशन कर लिया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और इसमें हम लोगों ने काम कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक कॉमन LCM निकाल लेते हैं पिछली बार की तरह। एक काम करते हैं, लाइन ले लेते हैं, है ना, तो बेटर रहेगा, साफ सुथरा दिखेगा, इससे अच्छा।
एक मिनट बस रुकेंगे। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, के आई इंटू एस। इसी तरह से अब एक एक करके हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना। अब हम लोग एक एक करके इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालने से पहले हम लोग ईएस पहले कॉमन निकाल लेते हैं। ईएस वाला स्टेप हम लोग पहले कॉमन निकाल लेंगे और सिंप्लीफाई हो पाएगा। ईएस देखिए इसमें इसमें इसमें, ठीक। चलिए वो स्टेप को मैं आप लोगों के लिए कवर अप कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग एलसीएम की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन में ईएस कॉमन निकाल लेते हैं। क्या है, बाकी चीज़ों में आसानी हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो यह के एम डिवाइडेड बाई एस होगा, कुछ नहीं कॉमन निकाला मैंने, यहाँ पे +1 होगा, प्लस आई अपॉन के आई। हमने कॉमन जब निकाला, हम लोगों ने जब कॉमन निकाला तो हम लोगों को ध्यान पर रखना पड़ेगा कि हम लोग जब ईएस मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग को इक्वेशन पहले ही जैसा आएगा। अब इसका एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं, ई टी। तो हम लोग देख सकते हैं ये के आई इंटू एस, इसका एलसीएम निकाल देते हैं और इसको अपन पूरा ब्रैकेट में भी कवर अप कर देते हैं, और जो कि इसके लास्ट में हम लोगों के पास ई एस रहेगा कॉमन के तौर पे, ठीक। अब इस ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर वाले का हम लोग क्या किए, एलसीएम निकाल लिए। तो अब हमारे पास ये एस कट जाएगा, मतलब हमको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ये अगर इससे इस पोर्शन को डिवाइड करेंगे तो एस कट जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो के एम इंटू के आई आ जाएगा। सिंपल मैथ्स का फंडा। उसके बाद इसके नीचे तो 1 ही है, इसके अंदर डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो के आई इंटू एस हो जाएगा, प्लस इसमें से के आई कैंसल, आई इंटू एस हो जाएगा। तो हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया। इस एलसीएम निकालने के बाद हम ई एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। हम लोग ई एस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ई एस की वैल्यू निकालने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम स्टेप्स बनाते जा रहा हूँ मैं, ठीक। तो ई एस की वैल्यू निकल जाएगी और ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और ई एस बस रह जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को ई एस बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ई टी इंटू के आई इंटू एस। उसके बाद डिनोमिनेटर में के एम इंटू के आई प्लस के आई इंटू एस प्लस आई इंटू एस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोगों ने ये इक्वेशन बना लिया। अब इस ई एस की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 पे कर देते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे, क्योंकि हम लोग के पास इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, इक्वल टू k2 इंटू ई एस है। तो ये ई एस की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है अभी। तो v0 बराबर क्या होगा, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ES from equation 6 to equation 1। तो हम लोगों को V0 इक्वल टू K2 इंटू ES, ये हमारा इक्वेशन 1 है, और हम लोग V0 निकाल सकते हैं K2, ये हम लोगों ने ES कैलकुलेट करके रखा है, ET इंटू KI इंटू S।
है ना, ई टी इंटू के आई इंटू एस, ये होल डिवाइडेड है के एम के आई प्लस के आई इंटू एस प्लस आई इंटू एस। अब इस टर्म को आप लोग ध्यान पर रखेंगे, इस टर्म को अगर आप ध्यान पर रखेंगे तो ये किसके बराबर है, ये V मैक्स के बराबर है, क्योंकि V मैक्स में अपन लोग K2 इंटू ई टी किए थे इक्वेशन नंबर 2 से, तो हम लोग उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे V मैक्स को। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 V मैक्स इक्वल टू K2 इंटू ई टी, है ना, तो V0 इक्वल टू V मैक्स के आई इंटू एस डिवाइडेड बाई के एम के आई प्लस के आई इंटू एस प्लस आई इंटू एस। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 7 को हम डिवाइड कर देंगे के आई इंटू एस से, तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 7 बाई के आई इंटू एस इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही डिवाइड करना है। तो हम लोगों के पास जो रेट है वो V0 इक्वल टू V मैक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, के आई इंटू एस, न्यूमरेटर था ये देखो यहाँ पे न्यूमरेटर है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा के आई डिवाइडेड बाई एस, उसके बाद ये पूरा डिवाइड हो जाएगा के एम इंटू के आई प्लस के आई इंटू एस प्लस आई इंटू एस। अब मैं होल डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंडिविजुअली भी डिवाइड कर सकता हूँ पिछले जैसा, के आई इंटू एस डिवाइडेड बाई के आई इंटू एस, प्रत्येक डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है सर। अब आप देख सकते हैं ये वाला टर्म न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, यहाँ पे के आई कैंसिल हो गया, यहाँ पे के आई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। तो मैं फाइनल V0 क्या लिख सकता हूँ, V मैक्स, केवल V मैक्स डिवाइडेड बाई के एम डिवाइडेड बाई एस प्लस ये पोर्शन भी कैंसिल है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई के आई। अब आप लोग ध्यान रखिए, पिछले बार मैंने क्या बोला था, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई, पूरा डिवाइड नहीं होगा, आप लोग गलती नहीं करेंगे ये वाला, है ना। ये जो पोर्शन है ये के आई इक्वल टू अल्फ़ा या अल्फ़ा डैश जो भी लिख सकते हैं, चलो अपन अल्फ़ा डैश लिख देते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इधर पे पुट करेंगे ये वैल्यू, तो ये क्या आएगा, V0 इक्वल टू V मैक्स डिवाइडेड बाई के एम डिवाइडेड बाई एस प्लस अल्फ़ा डैश, ये वाला टर्म आ गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई या माइकलिस मेंटन इक्वेशन में लगा देते हैं, तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 8 कर देते हैं। तो सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन 8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों के पास क्या रहेगा, V0, ये इक्वेशन नंबर 8 लिख रहा हूँ, V0 इक्वल टू V मैक्स डिवाइडेड बाई के एम डिवाइडेड बाई एस प्लस अल्फ़ा डैश,
ये हम लोगों ने देख लिया। तो V0 V मैक्स, नीचे अपन एलसीएम ले लेते हैं सबस्ट्रेट का, तो ये हो जाएगा Km प्लस अल्फा डैश इंटू एस, सिंपल सी बात है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों के पास V0 इक्वल टू V मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई Km प्लस अल्फा डैश इंटू एस। तो ये हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 9 आ गया, जो कि अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन का इक्वेशन है। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन का इक्वेशन होगा। अब इससे हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 9 विद MM इक्वेशन, V0 इक्वल टू V मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई Km प्लस अल्फा डैश इंटू एस। अब आपको ये बात तो पता है कि V मैक्स जो है वह अल्फा से डिक्रीज होगा, अल्फा टर्म से डिक्रीज होगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है एक्स्ट्रा नंबर से। अब Km का कॉन्सेप्ट हम लोग इस कॉन्सेप्चुअल तरीके से प्रूव नहीं कर सकते अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। Km के कॉन्सेप्ट में अगर आप लोग ध्यान रखें, अगर मैं पहली स्लाइड पे जाऊं, तो Km जो है इस वाले टर्म में ही हम लोग समझा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझा नहीं सकते। अगर Km में क्या चेंजेस हो रहा है, इसको अगर अपन देखेंगे, इसको अगर हम देखेंगे तो इनहिबिटर अभी फिलहाल क्या कर रहा है, इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एफिनिटी को डिक्रीज कर रहा है उससे बाइंड होकर के, तभी तो एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। इस कारण से जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो एफिनिटी है वह डिक्रीज कर रहा है कौन, इनहिबिटर। इस वजह से Km की वैल्यू जो है वह डिक्रीज होगी अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, और V मैक्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग फाइनल लाइन वीवर बर्ग प्लॉट करूं, फाइनल लाइन वीवर बर्ग प्लॉट में हम लोगों को कुछ इस तरह सा ग्राफ देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि Km और V मैक्स दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं फॉर अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अब देखिए ये वाला ग्राफ जो है ब्लैक वाला, ये 1/V मैक्स था, और ये वाला पॉइंट -1/Km नॉर्मल जब इनिबिशन नहीं है तब की बात बता रहा हूँ। अब जब Km और V मैक्स दोनों ही डिक्रीज होंगे तो Km की वैल्यू जो है वह इंक्रीमेंट की तरफ बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होते जाएगा। इसका मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, मोर नेगेटिव होने लग जाएगा, ये टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इंक्रीज किया था तो वो लेस नेगेटिव हुआ, तभी तो इंक्रीज होगा। जैसे कि -1 और -2, इसमें बड़ा कौन है, -1 है। इस कारण से Km जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक। और V मैक्स डिक्रीज हो रहा है तो 1/V मैक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस वजह से ये जो ग्राफ है वो रेड ग्राफ ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को शो कर रहा है। बाकी आप इस इक्वेशन को उलट करके आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। V0 इक्वल टू V मैक्स, ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन डिवाइडेड बाई Km प्लस अल्फा डैश एस, ये अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अगर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट करना है तो हमको
या एल बी प्लॉट इक्वेशन निकालना है तो हम इसको उलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/v0 डिवाइड इज इक्वल टू के एम प्लस अल्फा डैश इंटू एस डिवाइडेड बाई वी मैक्स इंटू एस। इसको बीच से ब्रेक कर दूं तो 1/v0 इक्वल टू के एम डिवाइडेड बाई वी मैक्स इंटू एस प्लस अल्फा डैश इंटू एस डिवाइडेड बाई वी मैक्स इंटू एस। इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब ये यहाँ से कैंसल, ठीक, बाकी कोई कैंसल नहीं हो सकता। तो फाइनल इक्वेशन हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 1/v0 के एम डिवाइडेड बाई वी मैक्स इंटू एस प्लस अल्फा डैश अपॉन वी मैक्स। अगर हम लोग इसको एम एक्स प्लस सी में देखें, y स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन वीवर प्लॉट, जो जिसने नहीं देखा वापिस देख ले। तो स्लोप की वैल्यू हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगा क्या, स्लोप की वैल्यू में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। नॉर्मल इक्वेशन देख लेना, और ये 1/s हो गया। तो हम लोगों को स्लोप या m जो देखने को मिल रहा है वो क्या होगा, के एम डिवाइडेड बाई वी मैक्स, जो कि नो चेंजेस है। इंटरसेप्ट हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, अल्फा डैश डिवाइडेड बाई वी मैक्स, और ये तो y एज इट इज़, ये x है, ये m है, और ये इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट हम लोगों को अल्फा डैश डिवाइडेड बाई वी मैक्स देखने को मिलेगा। इसी तरह से मैंने आप लोगों को पिछले बार में कैलकुलेट करना सिखाया था x इंटरसेप्ट भी। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये अल्फा डैश डिवाइडेड बाई माइनस अल्फा डैश डिवाइडेड बाई के एम आएगा। और आप कैलकुलेट जरूर करके मेरे को बताएं कि कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसका इंटरसेप्ट आएगा अल्फा डैश अपॉन वी मैक्स। बाकी इनिबिशंस के आप लोग भी इंटरसेप्ट और स्लोप निकाल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नॉन अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन देखेंगे उसमें जो स्लोप है वो नो चेंज होगा। तो ये बात आपकी अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन की है। तो तीनों इनिबिशंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उनके डेरिवेशन से भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ध्यान से इस वीडियो को देख लिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले। और इन तीनों इनिबिशंस में हम लोगों को जानना है कि के एम और वी मैक्स की स्थिति क्या होती है। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।